अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज की इस वीडियो में जो अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है जिन्नात को कैद करने का अमल कि किस तरह से आप जिन्नात को कैद कर सकते हैं। और अगर किसी शख्स के ऊपर जिन्नात का मसला है, उसके ऊपर जिन्नात है, तो किस तरह से आप उसको मरीज़ के ऊपर हाजिर करेंगे और उसके बाद उसको शीशी में कैद करेंगे। इंशाअल्लाह मुकम्मल तरीका बताऊंगा, इस वीडियो को आप पूरा देखें। अब मैं आपको अमल का तरीका बताता हूँ किस तरह से आपने ये अमल करना है। आपने करना ये है, ये जो आप नक्श देख रहे हैं ये आपने दो नक्श बनाकर अपने पास रखने हैं। ये आप दो अदद नक्श अपने पास बनाकर रख लें। ये आतिशी नक्श है। अब मैं आपको बताता चलूं कि इसके लिए आपने क्या करना है। आपने जो फौलादी छुरी होती है, जो छुरी पूरी लोहे की हो, उस छुरी के ऊपर आपने 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर दम करना है और 7-7 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर आपने दम करना है। जब आप वो छुरी तैयार कर लें, वो छुरी आप अपने पास रखें और ये नक्श आप बनाएं। इस नक्श को आप आतिशी चाल से बनाएंगे। यहाँ आपने ऊपर 786 लिखना है, 16 खानों का बॉक्स बनाना है और 16 खानों का बॉक्स बनाने के बाद यहाँ आपने 9 खानों में 15 का आतिशी नक्श भरना है। 15 का आतिशी नक्श यहाँ आप भर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से ये नक्श भरने के बाद उसके बाद आप यहाँ लिखें फ़िरौन, कारून, नमरूद, शद्दाद, हामान, अबू जहल, इबलीस और नीचे आप लिख दें हाजिर शो, हाजिर शो, हाजिर शो। इस तरह से आप ये लिख दें। अब आपने लिखने के बाद ये जब आप दो नक्श इस तरह से तैयार कर लेंगे, अब आपने करना यह है कि आपने मरीज को अपने पास बैठाना है और बैठाने से पहले आप मरीज की जितनी लंबाई है उसकी लंबाई के मुताबिक आप काले रंग का या नीले रंग का या लाल रंग का, इसमें से किसी भी एक रंग का धागा लें और उसको मरीज की लंबाई से 7 धागे नाप लें। मरीज की जितनी लंबाई है पैर से लेके सर तक आप उसके 7 धागे नाप लें। नापने के बाद वो धागा आप अपने पास रखें और मरीज के 7 बाल लेकर अपने पास रख लें। अब आपने क्या करना है, जब आप मरीज के 7 बाल लेकर अपने पास रख लेंगे और वो धागा अपने पास तैयार करके रख लेंगे, अब आपने मरीज को अपने सामने बिठाना है और ये नक्श मरीज के हाथ में दे देना है। मरीज इस नक्श को देखता रहे। अब आपने सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है और उसके ऊपर दम करना है। आप एक मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे और उसके ऊपर दम कर देंगे। दूसरी मरतबा आप सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे और उसके ऊपर दम कर देंगे। तीसरी मरतबा आप सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे और उसके ऊपर दम कर देंगे। अगर जिन्नाती कोई मसला होगा, अगर उसके ऊपर कोई खबीस जिन्नात या और कोई अरवाह होगी, तो वो फौरन हाजिर होकर आपसे हम कलाम होगी। आप उससे बातचीत करें। और अगर बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि मरीज़ की कैफियत यह होती है कि उसकी पलकें झपकने लगती हैं, पलकें उसकी झपकती हैं और मरीज़ बिल्कुल शांत बैठ जाता है। अब जब ये कंडीशन हो तो आप उसका फौरन दायरा बना दें। अगर कोई चीज़ आपसे हम कलाम होकर बात कर रही है तो आप उससे बातचीत करें और किसी दूसरे बंदे से आप उसको इशारा कर दें जो आपने फौलादी छुरी तैयार करी थी कि उसका दायरा बना दें और आप उससे हम कलाम होते रहें। आप उससे बातचीत करें, उसका नाम मालूम करें, उससे मालूम करें कि वो कहाँ से आया है। ये सारी चीज़ें आप मालूम करने के बाद जो आपने उसके 7 बाल लिए थे और वो धागा आपके पास है, अब आपने एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है और उस धागे में उसका एक बाल लेकर एक गिरा लगानी है। यानी कि धागे में एक गिरा लगाएंगे और उस गिरा के अंदर उसका एक बाल बांध देंगे, आयतल कुर्सी पढ़कर दम कर देंगे। इसी तरह से आपने 7 गिरह लगानी है और 7 बाल उसके अंदर आपने गिरा में बांध देने हैं। ये आपका धागा कंप्लीट हुआ। अब आपने इस धागे को एक शीशी लेनी है। उस शीशी के अंदर आपने एक नक्श, जो आपने 2 अदद नक्श बनाए थे, एक नक्श आप उसके अंदर डाल दें और वो धागा उसके अंदर डाल दें। अब आप उस जो भी उसके ऊपर जिन्नात है उसका नाम लेकर उससे कहेंगे इस शीशी में उतर जा। अगर आपके 2-3 मरतबा कहने से वो जिन्नात उस शीशी में नहीं उतरता तो आप उसके कान में आयतल कुर्सी पढ़कर दम करें। एक कान पर आप हाथ रख लें और दूसरे कान में आप उसके दम करें। जब आप इस तरह से करेंगे तो वो मरीज चिल्लाएगा, लेकिन आपको हो सकता है परेशान भी करे, लेकिन आपने उसका दायरा नहीं खोलना, ना ही आपने घबराना है। आपने उससे ये कहना है कि आप इस शीशी के अंदर उतर जाओ।
अगर मरीज के ऊपर 2 जिन्नात हो या 3 जिन्नात हो या 4 जिन्नात हो, आपने कहना है कि सब के सब इस शीशी के अंदर उतर जाओ। जब इस तरह से ये आप अमल करेंगे, अगर वो परेशान करेगा, आप उसके कान में आयतल कुर्सी पढ़कर दम करते रहें, इंशाअल्लाह वो बिल्कुल खामोश हो जाएगा और इस शीशी में या तो मुंह से फूंक मारेगा या फिर नाक के जरिए वो उस शीशी के अंदर उतरेगा। जब आप इस तरह से देखेंगे कि मरीज की कैफियत ये है कि वो जोर से फूंक मार रहा है या नाक से उस शीशी के अंदर उतर रहा है और उसी वक्त वह बेहोश हो गया, तो आप उस शीशी का ढक्कन लगा दें और उस मरीज को पड़ा रहने दें। 10 से 15 मिनट के बाद उसको होश आ जाएगा और सूरह मुज़म्मिल का पानी पढ़कर आप उसको पिलाएं। इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर जिन्नात से शिफा मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। और किसी अमल के बारे में और किसी भी मसले के बारे में अगर आप मुझसे मालूम करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।